हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का पांचवा पार्ट जो था 5 पॉइंट, उसका एक्सरसाइज नंबर मतलब 5.1 है एक्सरसाइज। 5 पॉइंट एक्सरसाइज में 1 में हमने क्या पढ़ा था, पिछले ही क्लास में हमने इसके बेसिक के बारे में जाना था कि समांतर श्रेणी सचमुच में होता क्या है, समांतर श्रेणी में कौन कौन से टर्म है, पद है, कौन सा काम देता है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, अगर उसको नहीं देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए तो इसमें चौथा सवाल हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया था, चौथा सवाल यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था जो कि इसलिए मैंने उसे नहीं कराया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन कौन, यहाँ 2 बार लिखा ना, कौन कौन एपी है। इसमें 15 प्रश्न है चौथा में, अब 15 प्रश्न में 15 ही करा रहा हूँ पूरा का पूरा। अब ध्यान से बस देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन समझ गए ना तो 15 आप खुद ही कर लेंगे, बस एक समझने की बात है। ठीक है, आइए देखिए, बोल रहा है कि कौन कौन एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। ये कहना क्या चाहता है, कौन कौन समांतर श्रेणी है। नीचे समांतर श्रेणी का कुछ कंडीशन होता है, वो होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज इसमें 15 तो है तो कौन कौन है, और इसमें अगर एपी है तो आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर मतलब डी का मान, और उसके बाद उसके 4 पद भी लिखने हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में 4 पद लिखे थे उसी प्रकार से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखो, अच्छा पहले एक बार मुंह जवानी करते हैं। ठीक है, देखो ये 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ा 2, 4 से 8 हो गया, कितना बढ़ा 4, 8 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया 8। बताइए, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, अंतर समान है? अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर अंतर समान होता तो समांतर श्रेणी हो जाता। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। ऐसे मुंह जवानी तो बता नहीं सकते, इसके लिए कुछ लिखना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। देखिए क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें D1 D2 D3 निकालेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि D1 का क्या मतलब होता है। D का मतलब होता है सार्व अंतर, अगर इन सभी के अंतर समान होंगे तो समांतर श्रेणी होगा। तो लिखेंगे D1 बराबर, D1 क्या होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 कहने का मतलब है जब D1 निकालते हैं ना तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। ये A2 है और ये क्या है A1 है, दूसरा पद और पहला पद घटा देंगे, घटाइए रख के। A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। D1 पता चल गया। सेम तरीके से D2 बराबर निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर D1 का फार्मूला तो पता है, तो D2 का क्या होगा। तो मैं आपको एक सीधा बात बताऊं, सीधा बात यह है कि आप इसका फार्मूला खुद ही बना सकते हैं। ए लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 2 है ना, 1 बढ़ा दीजिए 3 और 1 कम कर दीजिए, ये हो गया फार्मूला इसका। क्लियर, D2 हो गया। तो 3 में से 2 घटा देंगे, कहने का मतलब जब D2 निकालते हैं तो इन दोनों को घटाते हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला, तो ये फार्मूला बन जाता है। आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला लिखवा दे रहा हूं मैं, याद कर लीजिएगा। चलिए A2 A3 का मान कितना है 8 है, A2 का मान कितना है 4 है, घटा दीजिए 4 आएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, D1 और D2 बराबर आया ही नहीं, अगर 2 ही ठो बराबर नहीं आया तो तीसरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं बता, क्योंकि आगे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो इसलिए देख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए चाहे मत निकालिए, लेकिन निकाल भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। D3 बताइए इसका सूत्र क्या बनेगा, तो पहले आप लिख लीजिए A माइनस A। अब ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 कम कर देंगे, 3 है तो 1 बढ़ा के 1 कम करना है, बस हो गया फार्मूला। बताइए A4 का मान कितना है 16, A3 का मान कितना है 8, घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब बताइए D1 का मान 2 है, D2 का मान 4 है, D3 का मान 8 है, बराबर है नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्या जानते हैं, सुनिए, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है क्या D2, और बराबर नहीं है क्या D3, तीनों बराबर नहीं है। अगर 2 निकाले हो तो केवल 2 बताते, तीनों निकाला है तो तीनों बताएंगे। लिखेंगे इसलिए यह AP
नहीं है। बस खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, अगर आपको समझने में तनिक भी समस्या हुआ है तो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं बढ़िया से। क्लियर? देखिए D1 D2 निकला, बराबर नहीं है, बता दिया हमने कि D1 D2 के बराबर नहीं है और D2 D3 के बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। और जबकि इसका नियम है तीनों बराबर आना चाहिए तभी समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो लिख दिए यह AP नहीं है। ये बोला है कौन कौन AP है, यह AP नहीं है। अब AP नहीं है तो हम सार्वंतर भी नहीं बताएंगे, चार पद भी नहीं बताएंगे। ये कब बताएंगे, जब ये AP होगा तब बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। हो गया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दूसरा, इसमें भी सेम काम करना है। क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब 5/2, A1 का मतलब 2। बस अब इसको हल करना है। भिन्न का जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे सुनिए। थोड़ा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 दूनी 4 और 4 को घटा दीजिए 5 में से तो 1/2 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 को घटा दीजिए 5 में से, हो गया। ऐसे ही सेम D2 निकाल लीजिए। D2 का फार्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, 2 है तो 1 बढ़ाना है, कम कर देना है, याद रखिएगा। A3 का मान कितना है, 3। A2 का मान कितना है, 5/2। हल करिए, 2 तिहाई 6 और 6 को 5 में से घटाइए, 1/2 आएगा। 2 का 3 में करेंगे गुणा 6 और 6 को घटा देंगे। जोड़ रहता है तो जोड़ते हैं, घटाना रहता है तो घटाते हैं। D3 क्या होगा, A4 A3। 1 बढ़ा के कम कर दी, मान रखिए। A4 का मान कितना है, 7/2। A3 का मान कितना है, 3। देखिए 2 तिहाई 6 इसमें से घटा देंगे तो 1/2 ही तो आएगा, आ गया। तो देखिए सबका मान आप देखेंगे यहाँ, D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान, तीनों 1/2 1/2 1/2 आया है, तीनों बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक है, D1 D2 D3 बराबर है, लिखेंगे इसलिए यह AP है। हो गया, AP है। अगर यह AP है तो हमको क्या बताना है, सार्वंतर। तो लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए सार्वंतर या सार्व अंतर भी लिखते हैं। D बराबर, आप जानते हैं D का मतलब यही तो सब D निकला है, ये D है, ये D है, ये D तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन D का मतलब अगर सब समान है तो वही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। हो गया, सबका 1/2 1/2 वही तो D होगा। ये लिख दिया हमने। अब 4 पद लिखने हैं बढ़ा करके। 4 पद मतलब समझ रहे हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तो दिया है, 4 बढ़ा के लिखना है, मतलब 5वां 6वां 7वां लिखना है और 8वां 4 पद बढ़ाना है ना, 8। ठीक, तो इसके लिखेंगे, इसके अगले 4 पद लिखेंगे, अगले 4 पद, कामा लगा लीजिए। ठीक, अब कामा लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अगले 4 पद लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, बात को सुनिएगा, या कामा लगाइए या कामा मत लगाइए, ध्यान सुनिए। इसके 4 पद हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, सुनिए। एक तरीका तो यह है कि A1 A5 A6 A7 A8 निकाल लें, जैसे पिछली क्लास में हमने निकाला था, हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता मैं आपको और बताता हूँ, सुनिए। जो भी ये पद दिया हुआ है ना, ये जो भी पद है, केवल इसके अगर आगे का पद लिखना है, मतलब 5वां पद लिखना है, 6वां पद लिखना है, तो बस इसमें आप चाहे तो 1/2 जोड़ते जाइए, काम होता जाएगा ना। लेकिन मैं आपको वो वाला तरीका बताता हूँ जो हमेशा काम दे और कभी गलती ना हो। ठीक, चलिए वही वाला देखिए। सबसे अच्छा क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप A5 निकालते हैं। अच्छा, फिर क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे।
ठीक, फिर A7 निकालेंगे और उसके बाद A8 निकालेंगे। यही तो है अगला 4 पद। चौथा के बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, अगले 4 पद लिखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे A प्लस 4D। याद है पीछे वाला फार्मूला जो बताए थे कि ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान सुनिए कैसे लिखा गया है। जब भी A5 निकालना होगा तो A लिखेंगे, प्लस करेंगे, और ये 5 है तो एक कम करके D लगा देंगे, बस हो गया। अच्छा, ऐसे इसका लिखें तो क्या होगा बताइए जरा। तो इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5D होगा। 6 है तो 5 हो गया। ये क्या होगा, A प्लस 6D। ये क्या होगा, A प्लस 7D। हो गया फार्मूला। बस D का मान रख देंगे और A का मान रख देंगे, काम हो जाएगा। तो बताइए यहाँ A क्या है, आप कहेंगे A तो ये है 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 और 4, और D क्या है, D की जगह पे 1/2 रख देंगे, 1/2। अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैं काम करता हूँ, इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिक्कत करेगा। आइए देखिए, हल करते हैं। तो ये 4 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पांचवा पद आ गया 4। छठवां पद कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं A6। ठीक है, बराबर A प्लस 5D। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है आपका 2, D 5D 5। D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है आपका 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 प्लस 5/2। इसको जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 और 5 9/2 हो गया। पांचवा, छठवां, अब सातवां निकालते हैं। ठीक है, आइए 8वां हटा देते हैं, अभी ऊपर से थोड़ा किया जाए। ठीक है, A 5 6 7, A प्लस 6D। A का मतलब 2 और D का मतलब क्या होता है, D का मतलब 1/2। कट करिए, 3 आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। और A7 के बाद A8 लिख लीजिए, A प्लस 7D 2 प्लस 7 1/2। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 7/2। 2 दूनी 4, 4 और 7, 7 4 11/2। ये आ गया। सब कुछ क्लियर हो गया। चारों पद हमने लिख दिया, पहला मतलब पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद। क्लियर। इतना बड़ा सा करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को। कब, जब वो एपी रहेगा तब। एपी नहीं है तो वहीं पे रुक जाएंगे, एपी है तो ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सवाल कैसे होगा, ये भी सेम तरीके से करना है, वही काम करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान -3.2, फिर माइनस लगाएंगे। A1 का मान डबल माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे ना, डबल माइनस आने पे ब्रैकेट बंद हो जाता है, याद रखिएगा। अब माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों क्या होगा, आपस में घट जाएगा। एक माइनस एक प्लस घटा देंगे, 2 में से 2 घटेगा 0, 1 गया 3 में से 2, यानी कि 2.0 आएगा। किस में, वो भी माइनस में, क्योंकि 3 बड़ा है ना इसलिए। ठीक, फिर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A2 का मान कितना है,
ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेम तरीके से, घटा देंगे तो वही आएगा। ठीक, सेम तीसरा कर लेते हैं D3। A4 का मान, A3 का मान, घटा देंगे कितना आ जाएगा। ठीक, तीनों क्या आ गया बराबर। अगर तीनों बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे, चूंकि D1 D2 D3 बराबर है तीनों, इसलिए यह AP है। अब क्या किया जाएगा, अगर यह AP है तो सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर लिख देंगे तो सार्वंतर बराबर D बराबर, जो यही निकला है यही सब सार्वंतर होता है, तो कोई एक लिख दीजिए, ये हो गया आपका सार्वंतर। ठीक, उसके बाद 4 पद भी लिखना है, अगले 4 पद लिखिए। तो आइए 4 पद लिखते हैं। 4 पद लिखने के लिए जैसे पीछे किए सेम तरीके से पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, अगले 4 पद बराबर पहला क्या होगा, 5वां पद। 5 को कैसे तोड़ते हैं, A प्लस 4D में। ठीक है, A प्लस 4D में तोड़ दिया हमने। अब A का वैल्यू कितना है, तो यही तो होता है A का वैल्यू पहला वाला, प्लस 4। D का वैल्यू क्या होता है, D का वैल्यू क्या होता है, यही तो है D का वैल्यू 2.0। गुणा करिए 1.2। अच्छा, जब इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा। -8 क्यों आया है, -8 इसलिए आया है क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, ये दशमलव है, तो दशमलव यहाँ पे 0 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, दशमलव 0 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। अच्छा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 9., आ गया A5। A6 निकालते हैं, A6 क्या होगा, A प्लस 5D। इसको तोड़ना सीख लीजिए बढ़िया से, 6 है तो A प्लस 5D, आपको आगे भी बहुत काम देगा, आगे बहुत सारे सवालों को हम ऐसे ही करेंगे। A का वैल्यू ये है, A का वैल्यू पहला वाला, याद कर लीजिएगा A का वैल्यू पहला। अगर आपने पीछे वाला क्लास नहीं देखा होगा तो दिक्कत हो रहा होगा बिल्कुल। D का वैल्यू ये रहा, D का वैल्यू -2.0। गुणा करिए, इसका गुणा इसमें होगा, 5 दूनी 10, -10 आएगा। जोड़ देंगे 10 और 1 11.2। ठीक, A7 A प्लस 6D। ठीक, एक कम करके लिख देते हैं, A का वैल्यू, D का वैल्यू, गुणा 6 दूनी 12, इसको जोड़ लेंगे -13.2। आगे बढ़ते हैं, 8 वाला, A प्लस 7D। A का वैल्यू, D का वैल्यू -2., हो गया। अब गुणा करते हैं, जोड़ देंगे 15.2, हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने इसके सारे पदों को लिख दिया, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, लिख लीजिए, अगला देखते हैं कुछ।
चलिए इसको चेक करते हैं। तो D1 बराबर A2 A1, A2 का मतलब A1 का मतलब -6 माइनस माइनस +10, घटाने पे क्या आएगा 4। D2 का मतलब A3 माइनस A2, A3 का मान A2 का मान, A3 का A2 का मान -6। ठीक, 4। ठीक, ऐसे ही D3 निकाल लेंगे, A4 A3, A4 का मान 2 माइनस और A3 का मान -2, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। D1 D2 D3 निकल गया। अब क्या किया जाएगा, बताना पड़ता है। बताइए क्या बताएंगे। जैसे जैसे देखिए जितना क्वेश्चन है सब सेम टाइप का है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। धीरे धीरे बताने से क्या मतलब है, सेम ही तरीका है। मैं चाहूँ तो आपको ये भी कह सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन हो गया, बाकी कर लीजिएगा, क्या मतलब, सब मैं करवा दूंगा। मान लीजिए किसी में करनी आएगा, किसी में स्क्वायर आएगा, तो उसमें फंसेंगे आप, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ ना। देखिए वैसे ये तो बताने योग्य नहीं था, आप कर ही लेते, लेकिन फिर भी देखिए D1 D2 D3, इसलिए यह क्या होगा AP है, AP है, इसलिए तो सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर D बराबर बताइए क्या हो जाएगा, यही तो होगा, D बराबर 4। ठीक, अब उसके बाद अगले 4 पद, अगले 4 पद का मतलब A5 A6 A7 A8, तभी तो अगले 4 पद निकलेंगे। तो 5वां का मतलब का क्या होता है, A+4D, ये होता है। 5 का मतलब A5 का मतलब A+4D। A का मान कितना है -10, 4, और D का मान कितना है, D का मान यही तो है, D का मान 4, 4 चौके 16, 16 में से 10 घटा 6 आ गया। A6 का मान A+5D, A का वैल्यू -10, D का वैल्यू 4, 4 पंजे 20, आ गया कितना 10। ठीक, A7 A+6D, A का मान -10, 4, 4 छंग 24, कितना आ जाएगा 14, और A8 का वैल्यू A+7D, A का मतलब -10, D का मतलब 4, 4 सत्ते 28, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। हो गया। ठीक, क्लियर, चारों पद हमने निकाल लिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल करने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, ये भी देखते हैं। देखिए D1 बराबर क्या होगा, A2 A1, A2 का कितना वैल्यू है, ये रहा A2 का वैल्यू, A1 का कितना वैल्यू है 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 घट जाएगा या काट दीजिए, घट के 0 ही होना है, ये बचा क्या 2, +3 -1 घट के 0, 2 बचा करनी में। इसके बाद A3 A2, A3 का कितना मान है, ये रहा मान, माइनस ये वाला A2 का कितना वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हैं जानते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आ गया है माइनस, ये माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर इसका बुरा होगा, इसलिए यहाँ गलती मत करिएगा। ठीक है, अक्सर यहाँ पे गलती होता ही है सबसे।
तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब देखिए क्या होगा, बताइए 3 से 3 घट के क्या आ जाएगा, 0, खत्म। अब बताइए इसको इसमें से घटा सकते हैं, हाँ याद रखिएगा करनी का घटाना कैसे होता है, मैंने बताया है वैसे बेसिक वाले में। यहाँ एक छुपा होता है, एक को 2 में से घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। अब करनी 2 बच जाएगा, मतलब आएगा करनी में 2 और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा 1। अब करनी दो नहीं, न घटता है न जुड़ता है, बस लिखा आ जाता है जैसे यक्स वाला होता है। तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 तो छुपा होता है, तो ये आगे करनी में तो जैसे इसका वैसे इसका। ठीक है, समझ में आया। करनी वाला जोड़ घटाना मैंने बेसिक में बताया है, उसको देख लीजिएगा, 9 क्लास है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिक वाला। D3 का क्या होगा, 4 और यहाँ पे 3। 4 का मतलब ये वाला, 3 का मतलब ये वाला। माइनस से गुणा, चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, ठीक। 3 से 3 खत्म, माइनस प्लस है, और 2 घटेगा, 3 में से 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो बचा क्या, करने में 2, यानी ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो आगे का काम करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए क्या, इसलिए यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। अब तो सारवंतर लिख देंगे, सारवंतर D बराबर करणी में 2, सबका करणी में 2 आया तो वही तो होगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए अब क्या किया जाएगा, अगले 4 पद, अगले 4 कौन कौन से पद होंगे, पहला होगा A5। A5 कैसे निकलता है, A + 4D से, सही है। A का वैल्यू कितना है, 3, 4, D का वैल्यू कितना है, करनी में हो गया। अच्छा, A6 कैसे निकलेगा, A + 5D से, A का वैल्यू कितना है, 3, 5, D का वैल्यू करने में 2 हो गया। A7 कितना आएगा, A + 6D, A का 3 और 6 और D का करने में 2। ऐसे ही A8 कितना आएगा, A + 7D। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, हो गया, बहुत ही आसानी से हुआ ये, बल्कि इसका ये मान निकालना तो और आसान था, जल्दी जल्दी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। ठीक, अब बाकी के 10 क्वेश्चन जो बचे हैं इसमें, मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने से ट्राई करें, 10। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन आज आप पढ़ के इसको ट्राई कर लीजिएगा। कल एक नया वीडियो बनेगा, उसमें मैं 6 से शुरू करूंगा, ये 5 तक हुआ है, चौथा का 6 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन उसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके है, समझ में आया, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा जरूर कि आपको कितना समझ में आया, समझ में आ रहा है, और आप होमवर्क भी कर लेंगे ये भी बता दीजिएगा यस करके। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।